नमस्कार। आपके अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा भरी हुई है और उस ऊर्जा के भरे रहने से आपको ज़मीन के अंदर गड़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है, ज़मीन से बहुत बाहर ऊँचा, और उतना ही ज़मीन के अंदर भी होगा अगर किसी में दिखाने की शक्ति होती तो। यानी कि जब सबसे बड़े दुःख की बात होगी, तो बहुत बड़े सुख की बात भी साथ-साथ चलेगी। ये दोनों बातें साथ-साथ चलती हैं, सुख और दुःख साथ-साथ चलता है। अब संत कौन है, ज्ञानी कौन है? जिसने वो ज़मीन के नीचे की जड़ दिखाना ही बंद कर दी। यानी कि दुःख, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुःख है कि सुख है, इट डज़न्ट मैटर। संत आदमी के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि सुख है कि दुःख है, वो दोनों भावों में सहज होके चलता है। जब ये जो बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर हो जाते हैं, इनके जीवन में जब बहुत कुछ छिनता है, तब बहुत महान कार्य करने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत बड़े महान लोग जो हुए हैं, उनसे जीवन ने बहुत कुछ छीना होता है, तभी वो महान बन पाते हैं। यही वाली बात हो गई कि सुख-दुःख साथ-साथ चलते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर स्वयं पेशेंट हो लेकिन आपका इलाज कर देगा, इतनी उसमें शक्ति होगी। और यहाँ बात आती है कि मानव चेतना की, कि वो अपनी कॉन्शियस लेवल से कितना इस स्तर पे आ चुका है, क्या अभी भी खुश है? क्या अभी भी मस्त है? आप कहेंगे बहुत पैसे हैं उसके पास। पैसे से खुशी नहीं मिलती है। ये उसकी अपनी कॉन्शियसनेस है, जो उसको खुशी के स्तर पे लेकर के जाती है, यानी कि वो दोनों भावों में सहज रहना सीख गया है, तो ही वो संत है, ज्ञानी है। अब ये नहीं कि गृहस्थ चीज़ को छोड़ के आप संत के मार्ग पे चल दें और कहें कि जी सब कुछ छोड़ दिया अब तो ऐसा नहीं होता है। आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी कितने खुश हैं, मानव चेतना का स्तर कितना ऊँचा है, इस बात पे डिपेंड करता है। और एक बात तो आप गाँठ अवश्य बाँध लें कि जब भी आप दुखी होंगे, तो आप कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि आप गुरु किसको मानेंगे? अगर आपको सही में मार्गदर्शन चाहिए किसी से, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लें, जो वाक़ई में खुश हो, दोनों भावों में सहज हो। ये तो आप देखेंगे तभी पता करेंगे, और उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, क्या आप वाक़ई खुश हैं? और जब वो कहे कि हाँ, मैं वाक़ई खुश हूँ, तब आप उससे कहें कि मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे गाइड करेंगे? क्योंकि खुश व्यक्ति जो होगा, वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देगा। खुश व्यक्ति जो होता है, जो सुखी होता है, वो दूसरों को कभी दुःख नहीं देना चाहता। तो इसलिए जब आप गाइडेंस किसी से लेंगे, तो आप देख के चलिएगा कि सामने वाला व्यक्ति खुश है कि नहीं है।